घर में जाकर मात दे दी है और प्लेऑफ की रेस में एक कदम आगे बढ़ा लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और इसी के साथ एक खबर और दे दें कि चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी क्वालिफाई नहीं की हैं, यानी कि वो 3 टीमों की रेस जो है वो अभी भी बरकरार है। अगर आज आरसीबी हार जाती तो चेन्नई और लखनऊ अंदर पहुंच जाती, लेकिन अभी भी फंसी हुई हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर खुद तो जीते हैं, बाकियों का भी थोड़ा बहुत डगमगाया है, लेकिन कुछ के लिए अच्छी बात भी है, कुछ के चांसेस अभी जिंदा है। तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आज का दिन देखिए बहुत बेहतरीन था। ये जो टॉप 4 की रेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई मजा भी तभी है जब ये इंटरेस्टिंग रेस ही ना हो, हमें पता हो कि 2 या 3 टीमें फिक्स्ड हैं, तो फिर क्या मजा है। अब बड़ी बात यह है कि आज का दिन सेंचुरीज के नाम था, आज का दिन बैट्समैन के नाम था, आज का दिन विराट के नाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट जिस तूफानी पारी के साथ फाफ के साथ लगातार खेलते रहे, एक विकेट भी आखिर तक एक विकेट भी नहीं गया था। उसके बाद हालांकि ताबड़तोड़ 2 विकेट लगातार चले गए थे, लेकिन कैसा रहा? तब तक काम हो गया था, तब तक तो काम हो गया था और आरसीबी जीत गई। हम सब बहुत खुश हैं इसलिए क्योंकि अभी सभी टीमें इस प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्लासन की जो क्लास दिखी आज, उसके बाद ये टीम तो एक विकेट भी नहीं ले पाई। नहीं, एक हैदराबाद की 2 लास्ट मैच वो भुवनेश्वर कुमार ने आउट कर दिया यहाँ पर विराट कोहली को, और टी नटराजन ने आउट कर दिया फाफ डुप्लेसी को। वो दोनों ही अच्छी पारी खेल रहे थे। देखिए अच्छा और लगता अगर टीम को जिताकर जाते। विकेट तो गिर गया, लेकिन अपनी टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचाकर आउट हुए जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ से मैच जा चुका था। राहुल त्रिपाठी खराब फॉर्म, लगातार खराब फॉर्म, एक ही अर्धशतक आया इस पूरे आईपीएल सीजन में और 24 या पता नहीं 28 के एवरेज से रन बनाए इन्होंने इस सीजन में। एडन मार्करम 18 रन 20 गेंदे। कप्तान जो कप्तानी पारी का इंतजार कर रहे थे वो नहीं आई, वो सपना ही रह गया, अभी तक नहीं आई पूरे आईपीएल सीजन। लेकिन ये एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर है, सवाल तो उठे हैं इसके ऊपर, बहुत उठे हैं इस आईपीएल में राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन इनके पास वेन पार्नेल आज 4 ओवर्स 35 रन कंसीड किए, विकेट नहीं ले पाए। लेकिन एसआरएच का जो टॉप ऑर्डर की बात कर रहा था चिराग जी, सवाल उठेंगे इस टॉप ऑर्डर पे। इनके पास बैटिंग अच्छी है, नाम भरोसे टीम, उसके बाद आते हैं हेनरिक क्लासन, उसके बाद आते हैं ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद अब्दुल समद, ये 3। उसके ऊपर का तो जो मामला है ना वो खराब है, वहां पर नहीं चलता कोई भी, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे मयंक अग्रवाल को ट्राई किया, चाहे और पिछले मैच नंबर 10 पे आपकी कोई स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं दी, आपका कोई प्लान नहीं है, आपके लगातार आप मैचेस आपने जो लूज किए हैं उसके बाद स्ट्रेटजी बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वो जीत की मुझे लगता है कि गुंजाइश शायद वो भूल चुके थे कि जीत भी कुछ होता है। बिल्कुल, इस टीम में पिछले मैच में 59 for 7 हो गए थे ये। इस टीम के लिए अगर कोई अच्छा पॉजिटिव है तो सिर्फ एक ही है, क्लासन। उनके पास शॉट अच्छे हैं, क्लासन ने आज 100 रन बनाए हैं, 100 रन बनाए हैं। आज भी देखिए जो अच्छा करेगा वो करेगा ही करेगा। इस आईपीएल में क्लासन ने किया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप उनके देखेंगे सबसे हाईएस्ट रन गेटर इस टीम में वो क्लासन ने 100, विराट कोहली ने 100, फाफ ने 71। तो आज का दिन तो बैट्समैन के नाम है। आज कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जिसपे बहुत फोकस किया जा सके, लगे कि भाई इसने कुछ मेहनत की है। क्यों मैं ठीक कह रही हूं चिराग? बिल्कुल, देखिए मेहनत तो किसी ने ही नहीं की। वहां पर शुरू में लग रहा था कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे माइकल ब्रेसवेल, उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले थे सनराइजर्स हैदराबाद के। तब लग रहा था कि यार यहाँ पर तो स्पिन बहुत अच्छा खेल रही है, स्पिन हो रही है, गेंद फंसकर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली और फाफ ने बल्लेबाजी की, गेंद तब भी फंस रही थी मोनू, लेकिन आप प्योर टाइमिंग के साथ खेले। आपने रुक के जब आपने देखा बैकफुट पर ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद को अपने तक आने दिया। ये होती है क्लास जो विराट कोहली ने आज एक बार फिर से दिखाई है। और पूरा हैदराबाद भी, वो कहते हैं ना हेल टू द किंग, वो आज कर रहे थे। किंग कोहली के नारे एक बार फिर से हैदराबाद में सुनने को मिल गए। बिल्कुल मिल गए, और एक ऐसी नॉक, आउटस्टैंडिंग नॉक, इससे मैंने वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इनिंग है ज्योति जी, इससे बेहतर मैंने नहीं देखी। जब आप, और विराट तो हमेशा चेज करते हुए हमेशा निखर के आता उनका परफॉर्म, और आज भी कुछ ऐसा ही दिखा। और विराट के पास तो वो गेम चलाने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है। और इनका जो टॉप ऑर्डर है, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने एज एक्सपेक्टेड कि अगर विराट चलेंगे तो ये टीम मैच जीत जाएगी। और आज विराट का 100 बड़ा मैच था, जीत की गारंटी है। बड़ा मैच था, कड़ा मैच था, 2 पॉइंट्स बहुत क्रूशियल थे उनके लिए, और ये आने वाले टाइम में बहुत। अच्छा, ये आज की जीत के साथ जो कैलकुलेशन बनती है चिराग, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये क्या कैलकुलेशन है? अब हैदराबाद को हरा करके बेंगलुरु किस नंबर पर पहुंच गई है पॉइंट्स टेबल में? देखिए पॉइंट्स टेबल में बेंगलोर की टीम जो है वो 14 अंक के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई है। पहले 5वें नंबर पर थी। 14 अंक बेंगलोर के हैं, और अभी बेंगलोर का एक मुकाबला बचा है गुजरात टाइटंस के खिलाफ।
अगर वो जीतते हैं, मुश्किल मैच है ये, मुश्किल है और बहुत। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे और लगातार वो जिस हिसाब से खेल रही है वो काबिले तारीफ। और अगर वो मैच भी अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत जाती है तो फिर आसानी से पहुंच जाएगी प्लेऑफ में। उसके बाद मुझे नहीं हो लगता सकता है अगर वो उस टीम को हरा दे आरसीबी, तो मुझे लगता है टूर्नामेंट भी जीत जाएगी, क्योंकि उस टीम ने तो यार कंसिस्टेंट परफॉर्म बहुत बढ़िया किया इस सीजन में। तो अगर जीटी को हराया तो कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी अगर देखनी हो तो गुजरात की देखो दोनों और सीजन अगर कंसिस्टेंसी देखनी हो तो आजकल विराट कोहली की फॉर्म की भी देखो। बिल्कुल। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी आपको WTC फाइनल खेलना है, विराट कोहली अच्छे रन बना रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। अजिंक्य रहाणे रन बना रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। तो जो आपके बल्लेबाज फॉर्म में, शुभमन गिल, मैचेस भी इस बार आने वाले हैं, शुभमन गिल बिल्कुल, और तो ये आप वर्ल्ड कप मैचेस शुभमन गिल भी फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए। हालांकि शुरुआत में वो चल नहीं रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरह से वापसी की और 100 बनाया, 100 बनाए, तो ये अच्छी चीज है कि इंडियन बैट्समैन जो है चल रहे हैं। रोहित शर्मा को अगर आप निकाल दे उसमें से, हालांकि ये मान रहे थे पिछले मैच में जो 37 रन की पारी आई थी रोहित शर्मा के बल्ले से, वो एक अच्छी पारी थी, लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय। लेकिन यार अगर आप IPL पे ही बात करें ना, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पिछले जो दोनों मुकाबले जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 112 रनों से जीत दर्ज की और आज 8 विकेट से हराया है यहाँ पर हैदराबाद को। हाँ, और इसके साथ ही एक और इतिहास लगातार विराट कोहली जो बना रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा IPL में रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस सीजन में भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रन वो बना चुके हैं। और अगर आज के 100 को आप मिला दें तो। बिल्कुल। और आपने जो 100 की बात की, एक और आंकड़ा मैं आपको बता दूं, हैदराबाद का ही मैदान था, साल था 2016, इसी मैदान पर विराट कोहली को फ्रैक्चर हुआ था, हाथ में वो हुआ था ना जिसमें टांके लगे थे, 9 टांके आए थे। उसके बाद इसी मैदान पर वो बारिश से बाधित मैच था, 15 ओवर का मैच हुआ था, उसमें भी शतक बनाया था, और आज ही के दिन बनाया था वो। और उसने जब शतक बनाया ना विराट ने, तो ऐसे ऐसे किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। वो शतक इसी मैदान पर आया था। जीती थी या हारी थी आरसीबी? जीती थी, आराम से जीत गई थी वो। और उस मैच के बाद फिर आज ये मैच, ये सहयोगी समझो एक, कि उसी मैदान पर फिर दोबारा शतक बनाया। क्रिकेट फैंस तो होता है जिन्हें सब कुछ याद रहता है कि आज के दिन ऐसा हुआ था ऐसा। और ब्रेसवेल को देखिए, 2 ओवर किए हैं, 13 रन दिए हैं, 2 विकेट, बट इनको वापस बॉलिंग पर नहीं लेकर आया यार, मुझे बड़ा सरप्राइज किया। चिराग आप कर रहे थे, बिल्कुल, ये 2 विकेट एक ही ओवर में निकल गए थे, और उसके बाद इन्हें ओवर नहीं दिया। शहबाज अहमद लगातार रन खा रहे थे, उन्हें ओवर मिल रहे थे, तो क्या तर्क ये होगा कि चलिए वो पार्ट टाइम स्पिनर है ब्रेसवेल, लेकिन जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तब आपको उन्हें 1-2 ओवर और देने चाहिए थे। ये मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 17 रन और 1 विकेट निकाला था इन्होंने। और हैरी ब्रूक थोड़ा लेट आई है बैटिंग करने के लिए, अगर थोड़ा सा ऊपर और आते तो यही। मैं बार बार ये चीज़ पूछता हूँ चिराग जी आपसे भी, इस टीम के जो कैप्टन है एडन मार्करम, क्या उन्होंने जो विदेशी प्लेयर उनका सही यूज नहीं किया इस बार? देखिए, विदेशी प्लेयर हों चाहे आपके इंडियन प्लेयर्स भी हों, मेरा मानना है, देखिए अभिषेक शर्मा एक आध अच्छी इनिंग्स उन्होंने जरूर खेली है, लेकिन अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे थे। आपने मयंक अग्रवाल को ट्राई किया, आपने हैरी ब्रूक को ऊपर ट्राई किया, राहुल त्रिपाठी को आपने ट्राई किया, तो ये सब यार आप एक्सपेरिमेंट में निकल गए आपका पूरा सीजन। ज्योति जी, इनफैक्ट मैं हमेशा मानता हूँ जो प्रेजेंट सिनारियो है ना, फॉर्म, उसके बिहाफ पे आपको, अगर क्लासिन को आज हो सकता ऊपर भेज सकते, जैसे आज उन्होंने ऊपर भेजा, तो पिछले मैचेस में अगर ऊपर भेज सकते तो हो सकता स्थिति कुछ अलग होती, आपको लगता है? देखिए, अब जो उनका मुझे लगता है, नहीं, आप ऐसा छेड़छाड़ अगर करेंगे तो मुझे लगता है हेनरिक क्लासन के लिए भी उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा नहीं, बिकॉज आपका टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बना इस बार, तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लासन आपके फॉर्म में है, तो उनको अगर थोड़ा ऊपर, जैसे आज उन्होंने ऊपर भेजा 2 आउट होने के बाद, तो मुझे लगता है अगर ऊपर भेजते तो सिनेरियो कुछ नहीं। मुझे लगता है, देखिए, जो बल्लेबाज जहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो उसकी जगह पे अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते यार। कोई बल्लेबाज अगर नंबर 5 पे आके आपको शतक बना के दे रहा है, तो इससे ज्यादा क्या पता कि ये बल्लेबाज आज चलेगा ही चलेगा, बिकॉज इसने रन बनाए मैम। नहीं, वो तो आज बनाए, नहीं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट इस हैदराबाद में सबसे ज्यादा अगर रन किसी के हैं तो हेनरिक क्लासन के हैं। हाँ, हैदराबाद में नो डाउट उनके हैं, लेकिन अब जो उनकी पोजीशन बनी हुई है उसके साथ छेड़छाड़ करना कि कहीं वो उतने भी ना बनाए, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। शायद क्या चीज़ उनके दिमाग में रही होगी, खैर वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, बड़ी बात ये है कि ये बेंगलुरु की टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि अब आगे टॉप 4 की रेस बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब देखिए, जो कि गुजरात टाइटंस है वो तो नंबर 1 पे है ही है। गुजरात टाइटंस पक्की टीम है, ये बात फाइनल है। अब 3 जो आगे की टीमें हैं, गुजरात के बाद की जो टीमें हैं, असली फाइट उनके बीच है। अब ये जो फाइट है, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, ये 3 टीमें कौन कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मेरे हिसाब से 3 टीमें जो होनी चाहिए वो है
गुजरात टाइटंस के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स मुझे लग रहा है ऊपर जानी चाहिए, और उसके अलावा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मुझे ये लग रहा है कि होना चाहिए। मुंबई, आरसीबी और एक लखनऊ और या चेन्नई। मैं तो दिल चाहता पंजाब जाए, बट वो ऐसा होगा नहीं, तो चेन्नई जाएगी। चेन्नई जाएगी। जाएगी। आपकी तीन, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी तीन बताइए। हाँ, मुझे गुजरात टाइटंस वो तो ऑलरेडी कोई है, हिला नहीं सकता। एंड उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि बेंगलुरु की टीम और धोनी को खेलते हुए हम जरूर देखें, और इसके अलावा मुंबई इंडियंस, ये चार। तो ये समीकरण आसान भी है, देखिए अगर अपना रॉयल चैलेंजर्स, मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा डामाडोल स्थिति इस बार लगती है। नहीं, अगर अगला मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल होगा नहीं मुंबई इंडियंस के लिए। एक ही मुकाबला बचा है, एक ही जीतना है, बस वही समीकरण है कि मुंबई अपना मुकाबला जीत जाए, आरसीबी अपना मुकाबला जीत जाए। मुंबई नहीं जीत पाती है और नहीं जा पाती है, तो ये मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि हमने लगातार मुंबई को सेमीफाइनल्स, फाइनल्स खेलते हुए देखा है। बिल्कुल, लेकिन पिछला सीजन जो था वो 10वें पे खत्म किया था मुंबई इंडियंस ने। लेकिन इससे पहले आज के मुकाबले की अगर बात करें तो जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर है कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने देता, आपको इफेक्टिवली चलवाता है, उसी तरह से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो ये वो नाम विराट कोहली। नो डाउट, बिना डाउट के विराट कोहली 100 रन बनाते विराट कोहली आउट हो गए थे, लेकिन हाँ जीत ये तसल्ली थी गए कि चलो नर्वस 90 की शिकार नहीं हुए, 99 पे आउट नहीं हुए, कम से कम उनका शतक हुआ। और वो शतक जब आपके प्रोफाइल के साथ जुड़ जाता है तो फिर इतने शतक और उतने शतक की बात होती है। अगर 99 पर आउट हो गए तो वो कहीं ऐड नहीं होता है। बिल्कुल, शतक तो शतक होता है, और आज छक्का मार के शतक पूरा किया था, वो दिल को और ज्यादा सुकून देता है। और उसके बाद जो उनके एक्सप्रेशन थे, वो जैसे उन्होंने जेस्चर दिया अपने फैंस को, क्योंकि देखिए हैदराबाद की जमीन पर ये मुकाबला, और हैदराबाद की टीम को सपोर्ट करने के बजाय ज्यादातर फैंस कोहली के थे, और कोहली मैदान में हो रहा था, तो वो मूवमेंट बहुत बढ़िया मूवमेंट था। और विराट कोहली के चाहने वालों की कमी नहीं है इस पूरे देश में। और सोचिए हैदराबाद के दिल पर क्या बीत रही होगी, हम तो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। हेनरिक क्लासन के दिल पर क्या बीत रही होगी, मतलब यार मैंने तो 100 से भी ज्यादा रन बनाए थे, उनके दिल पर क्या बीत रही। और विराट जब बैटिंग करने आए थे, अगर आपने देखा हो, ऐसा लगा कि वो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया था स्टार्टिंग में ही, भुवनेश्वर कुमार को बैक टू बैक बाउंड्रीज मारी, और मुझे लगा था कि आज विराट रन बनाएंगे, क्योंकि उनके पास बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं विराट। इस पारी में भी आपने देखा होगा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बहुत अच्छा पुल मार रहे थे, तो विराट के पास ये पावर है, पावर जनरेट करते हैं, और ये इनिंग 100 भी बने और ये मैच भी जीते आरसीबी, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और कलाइयों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ना जादुई कलाइयां हैं। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि कम से कम बेंगलुरु का खाता तो खुले आईपीएल के चैंपियन बनने का। बिल्कुल, जिस फॉर्म में विराट कोहली चल रहे हैं, उस फॉर्म से तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बार तो खाता खुल जाना चाहिए। बिल्कुल खुल जाना चाहिए, और इनकी ताकत है केजीएफ, तीनों ने इस बार ताकत भी है और कमजोरी भी यही बन जाती है, लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ तो इन तीनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखो कभी मैक्सवेल, एक और चीज देखी होगी कि जब विराट कोहली खेल रहे थे तो उनके सामने किस्म से कहते हैं ना वो अगर मैं बहुत रफ लैंग्वेज में बोलूं कि पानी भरते हुए दिखाई दे रहे थे जो हैदराबाद के गेंदबाज हैं। समझ नहीं आ रहा था किसी को भी, भाई आउट करना है, फाफ को आउट करना है, बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत अच्छी साझेदारी थी, और मुझे लगता है कि आईपीएल के इस सीजन में इतनी बढ़िया साझेदारी अब तक इससे पहले नहीं हुई। बिल्कुल, अब तक इससे बढ़िया साझेदारी नहीं हुई है, और वो फाफ डुप्लेसी तो पहले आउट हो गए थे जो 9 बॉल दे दी गई। तो यहाँ पर आपको अपनी नर्व्स पर काबू रखना होता है। गेंदबाजी में जिस गेंदबाज ने अपनी नर्व्स पर काबू रख दिया ना, वो एक छक्का भले खा लेगा लेकिन अगली गेंद पर विकेट लेने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए आज हैदराबाद ने, वो कैचेस भी ड्रॉप किए, उसका फायदा हुआ ना, बट उसका फायदा आरसीबी को हुआ। आरसीबी के लिए अब ओपन चांसेस हैं, अब यहाँ से जा सकती है प्लेऑफ में, लेकिन तभी जाएगी जब वो गुजरात टाइटंस को हराएगी। ज्योति जी, आपको लगता है गुजरात टाइटंस को ये टीम हरा सकती है? बिकॉज इनके पास विराट कोहली के फॉर्म को देख के तो बिल्कुल लगता है, लेकिन गुजरात टाइटंस की कंसिस्टेंसी और उसके सभी खिलाड़ियों का चलना, उसके सभी खिलाड़ियों का परफॉर्म करना, वो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, मजबूत स्तंभ है उसका। हालांकि ये चीज मुझे बेंगलुरु में थोड़ी मिसिंग दिखाई देती है। आज फाफ चले हैं, कल फाफ चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं पता। बिल्कुल, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि गुजरात को तो डर होगा केजीएफ से, जैसा कि मोनू ने कहा कि कोहली, फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल अगर चलते हैं तो हैदराबाद माफ कीजिए गुजरात की टीम को डर लगेगा। लेकिन आरसीबी को किस किस से डर लगेगा?
शुभमन गिल से डर लगेगा, डेविड मिलर से डर लगेगा, उसके बाद हार्दिक वही कह पांड्या रही से हूँ डर कि वहाँ लगेगा। फेरिस्त है, गेंदबाजी और में तो सब चल पूरी रहे लिस्ट है। और सबसे ज्यादा अगर एक नहीं चलता तो 3 तैयार होते हैं चलने के लिए, बिल्कुल। अगर वो 3 नहीं चलते तो वो एक ही काम कर जाता है। बट सबसे ज्यादा डर अगर किसी से होगा तो वो है मोहम्मद शमी, क्योंकि अगर उन्होंने पावर प्ले में अगर 2 बैट्समैनों को भी आउट कर दिया ना KGF में से, के या एफ को या जी या एफ को, तो फिर मुश्किल में फंस जाएगी आरसीबी, क्योंकि वो इनके पास अब तक इस सीजन में सिर्फ 3 टॉप 3 नहीं रन बनाए हैं नीचे। हाँ ठीक है, कैमियो इनिंग खेली थी अनुज रावत ने पिछले मैच में, वो कॉन्फिडेंस दिया था, 11 बॉलों में 29 रन बनाए थे। बट क्या ये अगर 2 आउट हो जाते हैं पावर प्ले में, क्या इस टीम के पास फिर वो एबिलिटी है कम बैक करने की? अब बेंगलुरु का एक मुकाबला बचा है। चलिए हैदराबाद को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि अब हैदराबाद पर चर्चा करना भी मुझे लगता है अगर एक आधा नहीं, वो तो सबसे नीचे है अब। सबसे नीचे है। तो अब उसके बाद मुंबई के पास एक मुकाबला बचा है, चेन्नई के पास भी एक मुकाबला बचा है, और लखनऊ के पास भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक मुकाबला है। अब ये जो एक मुकाबले हैं, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो गया बाहर। बिल्कुल यही समीकरण है। अब तो अपने अपने मुकाबले जीतिए और सिकंदर बन जाइए। मुकाबला जीतना पड़ेगा। और ये देखिए क्लासन को देखिए, बेहतरीन पारी क्लासन की, जितनी तारीफ की जाए हैदराबाद का ये क्लासन के नाम में क्लास है। हाँ बिल्कुल, क्लासन ने क्लासिक पारी खेली, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि क्लासन की ये जो पारी है ये अपनी टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुकाबला हार गई। हालांकि अब जब मुकाबला टीम हार जाती है तो हम कहते हैं कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस भी जो था वो काम नहीं कर पाया, लेकिन तारीफ करनी होगी जिस स्थिति में वो टिके रहे, जब उनको कहीं से किसी छोर से किसी और बैट्समैन का साथ नहीं मिल रहा था। और देखिए विराट तो विराट है, विराट ने भी आज दिल खोलकर विराट हृदय दिखाते हुए शतक जड़ा। और देखिए आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में विराट कोहली का नाम भी शुमार हो गया है। बिल्कुल शुमार हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आईपीएल इतिहास में जितने भी अब तक मतलब 16वां सीजन चल रहा है, अब तक जब भी एक मैच में 2 शतक लगे हैं, 3 ही ऐसे मैच हुए हैं अब तक इतिहास में जिसमें एक मैच में 2 शतक लगे हैं। तभी हम और कहते हैं शतकों का दिन है आज। और तीनों में आरसीबी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगर मैं पहले मैच की बात करूं यहाँ पर तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, वो गुजरात लॉयंस के खिलाफ 2016 में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने शतक लगाया था। डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरसीबी के मैच में 2019 में, और आज के दिन विराट कोहली और हेनरिक क्लासेन ये भी आरसीबी इन्वॉल्व थी। और आज अगर बात करें, देखिए जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर कलरफुल भी है और आपको भीड़ में अलग दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उसी तरीके से आज के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर अगर नजर डालें तो ये ऑरेंज आर्मी के झंडे हैदराबाद में तो आपको देखने को मिलते हैं। ये खूबसूरत नज़ारे, ये जो तस्वीरें होती है ना मैदान से जो आती हैं, ये दिल को छू जाती है। तो ये तस्वीरों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये फैंस जो हैं 12th आर्मी का काम करते हैं, 12th मैन का काम करते हैं। हैदराबाद के फैंस आए थे भारी मात्रा में और विराट कोहली के फैंस आए थे भारी मात्रा में, क्या कहेंगे इनके बारे में? कितने कलरफुल है ये? देखो ये कलरफुल तस्वीरें हमेशा अच्छी लगती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत ही बेहतरीन। अच्छा मैं एक बात बता रही थी, ये आपने विराट कोहली का जिक्र किया चूंकि कि विराट कोहली के फैंस आए हुए थे। विराट कोहली ने आईपीएल में अभी तक ये 6ठा शतक है जो लगाया है और इसी के साथ ही 6 शतक लगाकर, और जो 4 शतक विराट ने लगाए थे वो 2016 में लगाए थे। उसके बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक तो नहीं, अर्धशतक तो उन्होंने उसके बाद कई लगा दिए और टीम को जिता भी दिया। तो ये एक आंकड़ा है जो उनके फेवर में जाता है। 2016 का सीजन तो उनके लिए